विवाह के बाद सभी मैरिड कपल के मन में एक इच्छा होती है कि एक अच्छे संतान सुख की प्राप्ति हो। बट कई बार ऐसा होता है कि संतान प्राप्ति में कई सारी बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी कंसीव करने में दिक्कत होता है या कभी कंसीव करने के बाद भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ पता भी नहीं चलता। ये समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं। बहुत सारे मैंने केस स्टडीज़ देखे हैं, इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं संतान प्राप्ति में बाधा है। फिर मैंने वास्तु को कनेक्ट करके देखा, एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करके देखा, और जब दोनों को कनेक्ट किया तो पाया कि जो कुंडली में प्रॉब्लम है पितृदोष वाला, या जो पंचम में राहु बैठा हो या अष्टम में राहु बैठा हो, कहीं ना कहीं वो जिस घर में रह रहे हैं उस घर में 4 तरह के ऐसे वास्तु दोष हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। उनके घर में ये 4 तरह में से कोई ना कोई एक चीज़ मिलता है, दिखाई देता है। आप खुद सोचिए, कई बार आपने देखा होगा कि शादी के 10 साल तक कोई बेबी नहीं हुआ, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के 11वें साल में बेबी हो जाता है। कभी आप समझे, अगर वो मेडिकल प्रॉब्लम था तो 10 साल क्यों नहीं था? 11वें साल में ऐसा चमत्कार क्या हुआ? ये सारा का सारा खेल एनर्जी का है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में या आपकी फैमिली में कोई भी अगर इस तरह की परेशानी से पीड़ित है, तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ इसको गौर से देखिए, और देखने के बाद उन घरों में जाके कनेक्ट करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आखिर में क्यों उस घर में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। सबसे पहले हमें उन 4 मेजर डायरेक्शंस को समझना है कि कौन से वो डायरेक्शन है जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में बाधा होती है। पहले 4 पॉइंट्स यहाँ समझेंगे, इसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। देखिए, जीवन में संतान प्राप्ति में जो मदद करने वाला हेल्पिंग जो डायरेक्शन है वो है गुरु, यानी कि ईशान कोण। ये गुरु महाराज की दिशा है। कहते हैं ना, गुरु अच्छा हो तो सब घर में संतान सुख की प्राप्ति अच्छी होती है, संतान भी अच्छे होते हैं। ऐसे संतान होते हैं जो आगे जाके अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन करे और उनको सुख प्रदान करे। ये काम गुरु का है। दूसरा एक डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अग्निकोण। ये क्या है? ये अग्निकोण वीनस यानी शुक्र की दिशा है, और जो स्पर्म की जो एनर्जी है, स्पर्म शुक्र यानी शुक्राणु, वो इस डायरेक्शन में रूल करता है। इसलिए इसको अग्निकोण, शुक्र की दिशा और शुक्राणु की दिशा भी कहते हैं। ये भी बड़ा हेल्पिंग और सपोर्टिंग है। एक और डायरेक्शन है मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा मायना रखता है, वो है साउथ वेस्ट यानी पितृ जोन। ये राहु की दिशा है। पितृ दोष, हम कहते हैं कि जैसे पितरों की कृपा होगी वैसे ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। पितृ दोष लगने से कई बार संतान सुख में दिक्कत आती है, कई बार बच्चे होते भी हैं तो कई बार अब नॉर्मल हो जाते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि वो जो बच्चे हैं वो परिवार को सुख देने के बजाय दुख दे रहे हैं। उनसे पूछता हूँ, आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? बोले, इससे अच्छा तो मेरा औलाद नहीं होता। ऐसे औलाद जन्म लेते हैं, ऐसे संतान जन्म लेते हैं। इन सबका कारण जो है वो साउथ वेस्ट यानी पितृ दोष है। मेजर 3 पॉइंट है। एक और डायरेक्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट मुख्य रूप से इन 3 डायरेक्शन के बारे में हम लोग आगे चल के जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पितृ जोन यानी साउथ वेस्ट का। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका घर है, ये आपकी जन्म कुंडली है। मैं सब कनेक्ट करके दिखाता हूँ, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आप सारी चीज़ समझेंगे। ये आपका घर है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट हो गया, लगभग ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। आपका घर में जो भी वास्तु दोष होता है, दरअसल वो आपकी जन्म कुंडली की वजह से होता है। कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं वो आपके प्रारब्ध और आपके पारिवारिक कर्म की वजह से होता है, आपके पितरों की कृपा की वजह से होता है। ये 5वां घर होता है। अगर किसी का राहु यहां बैठे 5th हाउस में, ये 8th हाउस है, यहां अगर राहु बैठे या कहीं भी सन और राहु बैठा हो, ये पितृ दोष लग जाता है। अब ये पितृ दोष हुआ, विवाह हुआ, विवाह के बाद ये जो घर बनेगा या घर में रेनोवेशन होगा, जो भी हो, या पहले से उस घर में रह रहे हो, क्या होगा पता है?
इस तरह के कुंडली वाले को एक ऐसा घर मिलेगा जहां साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना होगा, टॉयलेट बना हो, सेप्टिक टैंक बना हो, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हो, या फिर यहाँ पर दरवाजा हो। देखिए कैसे प्रकृति का मैनेजमेंट सिस्टम है। राहु यहां इसलिए आया क्योंकि इनकी परिवार में पीछे से कर्मों की वजह से पितृदोष लगा है, जन्म से ही पितृदोष वाला कुंडली आया। अब ये पितृदोष वाला कुंडली जिस घर में जा रहे हैं उस घर का साउथ वेस्ट डैमेज है, प्रॉब्लमैटिक है। अब यहां जब वो जा रहे हैं तो क्या होगा, इस घर में चाहे कहीं भी सो रहे हैं संतान प्राप्ति में बाधा शुरू हो जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट में भी कई बार पता नहीं चलेगा, कई बार कंसीव करने के बाद भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, खराब हो जाता है। तो एक सबसे मेजर है। अब कई सारे केसेज आते हैं, हम लोग इसको ठीक करते हैं, इसको आप ठीक नहीं कर सकते, ये आपकी बस का नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर है कि आप किसी भी कुंडली के अंदर जाके उसके पितरों की ऊर्जाओं को ठीक कर दें, नहीं कर सकते। बट क्या कर सकते हैं, हम कुंडली बदल सकते हैं नहीं, बट इस कुंडली के प्रभाव से जीवन में जो चीज़ें जुड़ी हैं उसको सुधार सकते हैं। तो पहले घर के साउथ वेस्ट को ठीक करते हैं, फिर कहते हैं पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए गया जाए, या जहाँ भी हो सकता है आपके आसपास में वहाँ जाके पितृ शांति कराते हैं। फिर जब वापस इस घर में आते हैं तो फिर वही कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और अच्छे से संतान सुख की प्राप्ति भी हो गई। ये है। अब कई बार क्या होता है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, संतान प्राप्ति हुआ तो उसकी कुंडली में भी बच्चा, मैं बता रहा हूँ आपको कि बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसी कुंडली वाला ऐसे घर में रहते हुए अगर संतान प्राप्ति हो तो उसकी कुंडली में भी राहु यही बैठाएगा बच्चे के। सोचिए कैसे सिस्टम बना हुआ है। हम लोग तो बस समझने का प्रयास करें, नेचर का मैनेजमेंट सिस्टम देखिए कैसे काम कर रहा है। तो मेजर सबसे पहला कारण ये हुआ। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि राहु की दशा चले और राहु की दशा में किसी का बेडरूम साउथ वेस्ट में हो तो भी कई बार अड़चन आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं अग्नि के बारे में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्या संबंध है साउथ ईस्ट का? देखिए वास्तु में 4 मेजर पॉइंट बताए थे ना, अग्नि को समझिए क्यों है, पहले क्या है ये तो पता है ना, क्यों है ये समझना जरूरी है। क्या होता है, मान लीजिए साउथ ईस्ट है, किचन बनता है, यहाँ पे अग्नि का स्थान होता है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से देखेंगे तो शुक्र का स्थान है, वीनस। और शुक्र को अगर आप गहराई से समझेंगे तो शुक्र का मतलब होता है शुक्राणु, यानी स्पर्म की क्वालिटी को खराब कर देता है अगर अग्नि कोण में अगर पानी डाल दिया आपने, टॉयलेट बना दिया। देखिए मैक्सिमम केसेज ये नहीं है, मैक्सिमम केसेज जो पहले बताया नंबर 1 मेजर वास्तु दोष वहां मिलेंगे, अगर ना मिले तो यहां देख सकते हैं अग्नि खराब होगा, लेकिन इसके कंडीशंस है, मेडिकल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा, पता चलेगा कि स्पर्म क्वांटिटी इज गुड बट क्वालिटी इज बैड। क्वांटिटी सही रहेगा बट क्वालिटी खराब हो जाएगा, उसके लिए आपके मेडिसिन चल रहे होंगे, क्योंकि अग्नि खराब होने का मतलब शुक्र खराब होना, शुक्र खराब होने का मतलब शुक्राणु खराब होना, और उसकी वजह से संतान प्राप्ति में बाधा होती है। इसको ठीक करके भी इसको सुधारा जा सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं कुछ बताता हूं आपको। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई खास प्रॉब्लम आ रहा है, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि अगर आपको लगता है आपके घर में कोई खास प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो आपको समझ से परे है, आइदर वो फाइनेंस हो, आइदर वो रिलेशन हो, आइदर वो मेंटल एनर्जी हो, आइदर वो करियर अपॉर्चुनिटी हो, हेल्थ हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या आप जानना चाहते हैं कि बिना घर देखे बता दिया जाए घर में कहाँ क्या बना है, या आप चाहते हैं कि मैं बता दूं आपके घर में कहाँ क्या बना है एकदम लाइव? तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा 3 दिन के वेबिनार में। ये 3 दिन का जो वेबिनार है कंडक्ट इसलिए किया जाता है कि हर गांव में एक वास्तु कंसल्टेंट हो, इस मकसद से ये कार्य किया जा रहा है, जिससे हम लोग बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठा के 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, 1 to 1 डिस्कशन करते हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा आपके लाइफ में क्या दिक्कत है, और जैसे आप बताते हैं कि इस तरह की समस्या आ रही है, मैं खुद बता दूंगा आपके घर में कहाँ क्या बना है। और न सिर्फ मैं बताऊंगा बल्कि इन 3 दिन में जितने लोग बैठे होंगे ना, मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगा, आप प्रॉब्लम बताएंगे और बाकी लाइन से लोग मैसेज करेंगे। ये 3 दिन में ट्रेनिंग का रिजल्ट है। अगर आपको वास्तु के बारे में समझना है, उसके लिए अवेयरनेस लेना है, तो ये 3 दिन का जो कोर्स है, ये जो वेबिनार है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। हाँ, लिंक जो है वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, नहीं तो यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको, या कमेंट बॉक्स में, या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ईशान कोण, गुरु महाराज। अब आप जानते हैं ना, गुरु महाराज का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। गुरु खराब तो फिर संतान प्राप्ति में बाधा तो होंगे। लेकिन यहाँ पे बात टॉयलेट की नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, ज्योतिष में गुरु को देव गुरु बृहस्पति कहा गया और शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहा गया। अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बना है, पति पत्नी सो रहे हैं, हमेशा नहीं, देखिए मैं बार बार कहता हूं, जो मैं बता रहा हूं ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो कारण यही दिखेगा।
अब ईशान कोण में जो मंदिर का स्थान है, जो गुरु बृहस्पति का स्थान है, हमारा जीवन 3 गुणों से भरा है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये सतोगुण वाली जगह, सात्विक जगह है। इस डायरेक्शन में सोने से शुक्र की ऊर्जा खराब हो जाती है, पति पत्नी के बीच के संबंध खराब होने लगते हैं, उनके बीच में जो आपस में फिजिकल अटैचमेंट का भाव है वो भाव ही खराब हो जाता है। तो जब फिजिकल अटैचमेंट का भाव खराब हो जाएगा तो संतान प्राप्ति में बाधा आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में बेडरूम चेंज करवाइए, नहीं तो रिलेशन भी खराब हो सकता है और संतान में भी समस्या आ सकती है। ये मेजर इश्यूज हैं। एक जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, ये डायरेक्शन थोड़ा अलग सा है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए घर है और इसके साउथ साउथ वेस्ट SSW ये 202 डिग्री के आसपास आता है। ये साउथ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में आता है। मान लीजिए ये साउथ वेस्ट है और ये साउथ है, तो इसके बीच का पोर्शन ये SSW कहलाएगा, डिस्पोजल जोन कहते हैं इसको। अब इसका नाम ही डिस्पोजल है। जैसे अग्नि शांत हो जाए तो राख बन जाता है और फेंक देते हैं, वो यही जगह है, डिस्पोजल। अब पति पत्नियां सो रहे हैं, संबंध भी अच्छे हैं, आपस में फिजिकल बॉन्डिंग भी अच्छा है, कंसीव करने का प्रयास भी हुआ, कंसीव भी कर ले रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ की एनर्जी इतनी अजीब है कि पूरी एनर्जी को डिस्पोज कर देता है। एक तो है कमर घुटने की दर्द की समस्या, अर्थराइटिस प्रॉब्लम देता है, वो एक अलग पार्ट है, बट वो डिस्पोज करता है, यानी जैसे ही वो कंसीव करना चाहेंगे उसी समय डिस्पोज करेगा एनर्जी को। इस वजह से बेबी प्रॉब्लम्स आते हैं। बट ये डॉक्टर के पास जाएंगे और जब रिपोर्ट निकलेगा तो लगेगा सब नॉर्मल है, ऑल रिपोर्ट नॉर्मल, बट बेबी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सोने से वो एनर्जी डिस्पोज हो रहा है बार बार, इसलिए बेडरूम चेंज करना जरूरी है यहाँ से। इस तरीके से कुल मिला के ये जो संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं वो कुल मिला के यही हैं। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। बाकी अवेयरनेस के लिए मैंने बताया, आपको सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं। अगर आपके आसपास में कोई प्रॉब्लम हो तो उनको शेयर जरूर करें, उनको बताएं, क्योंकि आपके एक इन्फॉर्मेशन किसी को देने से उसके लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं। वो खुद कनेक्ट करके देख लेगा, दिक्कत आ रही है तो पता ही है, खुद देख लेगा घर में, 4 ही तो पॉइंट हैं, कंफर्म हो गया, उसको ठीक किया, रिजल्ट आ गया, और क्या चाहिए। नमस्कार, राधे राधे।